नमस्कार है, मैं हूँ पाल। पिंगाल क्लॉथ हाउस पे आपका स्वागत है। यही हमारा ब्यूटिक है और यही हमारी शॉप है, इसलिए इसका नाम हमने पिंगाल क्लॉथ हाउस ही टेक लिया था। पहले तो वही उसी से हमारी वीडियो निकलेगी। और आज सिलाई की श्रृंखला में आपको सिखा रहे हैं, जो समीज़ काटना सिखाया था उसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कपड़ा लो, क्योंकि पाइपिंग नहीं काटी थी ना कल वाले में। तो ये तो समीज़ है वही जो ये काट के रख दिया था हमने। ये तो वो समीज हो गया। और अब इसकी पाइपिंग काटेंगे उस पे गले पे लगाने की, कंधों ये मुड्ढों पे लगाने की हैं। तो सबसे पहले कोई भी कपड़ा लो आप, उसको फिर उसको ऐसे फोल्ड कर लो तिरछे में, ऐसे। ये कोई भी लो कपड़ा, अगर उस मैचिंग का नहीं है तो जैसे वाइट ले लो, ब्लैक ले लो, कपड़ा कम पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा समीज में सब। ये हो गया ऐसे। अब इसको ऐसे पलट लो इस तरह से। और जो फुट्टा है ये देखो, कम से कम ये 1.5 या 1.5 से थोड़ा कम भी चल जाएगी। ये देखो, ये फुटा 1.5 से कम ही है। ये 1.5 देखो यहाँ पर होएगा, इधर है ये 1.5 इंच का निशान, और ये है 1.25 इंच का, तो ये है 1.25 इंच का। तो इतना ही इसको ऐसे रख के, या 1.25 इंच पे या तो फुटा रख लो, या सीधे यहाँ पे 1.25 इंच निशान लगा लो, बात एक ही है। तो मैं तो आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। तो ऐसे फुटा रखो और इस पे निशान मार दो, फिर कोई सी छोटी बड़ी नहीं होएगी। जितनी भी आपको चाहिए ये ऐसे रखो और निशान मार दो। कोई ये नहीं होगी कि कोई चौड़ी कट गई कोई बेड़ी, ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखो हो गया। अब फुटे को रख दो उठा के, और इनको काट लो ऐसे, जो निशान है उसी से काट लो। ये है सिंपल पाइपिंग काटने का तरीका। ये हो गया। अब इनको जोड़ना दिखाएंगे आपको। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये तिरछी कटी है उनको ऐसे ही जोड़ लें। ये हटा के देखो। अब एक का ये जो ये है कटिंग की, ये चोंच बोलते हैं लंबी सी, और एक तरफ ये है नीचे वाला। तो एक तरफ नीचे वाला हिस्सा, एक तरफ ये अलग अलग करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है। अब सुई में धागा अपना डाल के, जिस कलर का आप कपड़ा सिल रहे हो वैसा ही धागा लगाना, अलग नहीं। और ऐसे पक्का करके इसको सील दो। और एक तरीका ये है पाइपिंग को जोड़ने का, जैसे अब ये है तो इसको ऐसे सीधे काट लो। अगर उसमें आपको दिक्कत है तो सीधे काट लो, और सीधा हिस्सा बीच में होना चाहिए। प्लेन कपड़े में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रिंट हो तो सीधा हिस्सा बीच में हो। और इसको ऐसे रखो, एक का मुंह इस तरफ, एक का मुंह इस तरफ, ऐसे रख के जो ये किनारा है ये रहा, इधर से इधर तक सिलाई लगानी है, तिरछी सिलाई बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखो, आराम से समझ लो, ऐसे करके मिला लो, नीचे भी सीधा हो ये। अरे इस निशान पे सिलाई लगा लो। अगर वैसे नहीं जुड़ती हो तो ऐसे जोड़ लो, और पक्का सिलाई साथ साथ में कर देना, कच्ची नहीं छोड़ना। ये लो। अब दोनों का देखो, अब ये सिल गया। पहले वाला आपको दिखाते हैं। सभी धागे जो भी कटिंग है साथ साथ करो, सफाई से काम करो, चाहे थोड़ा कम करो। अब देखो ये जुड़ गई। अब जो इसके बीच में कपड़ा है, इसको ऐसे नखून से प्रेस सी हो जाती है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे प्रेस कर लो। तो इसको यहाँ से काट दो, जो फालतू का कपड़ा है। एक तो हो गया ये, और दूसरा कटिंग करवाई थी ये जोड़ने का तरीका। अब इसमें क्या है, जो सिलाई से फालतू कपड़ा है वो सारा काट दो ऐसे। जुड़ के तो ये भी वैसे ही तैयार होगी, पर तरीके अलग अलग है। ये देखो होगी ना वैसे ही तैयार। अगर ये आसान लगता हो तो ऐसे जोड़ लो, अगर वो आसान लगता हो तो वैसे जोड़ लो। ठीक है, लेकिन काम करो बिल्कुल सफाई से। धागा दुग्गा गुलझट उलझट ये कहीं नहीं आनी चाहिए।
अगर शुरू से ही साफ हाथ रखोगे आप तो सिलाई में सफाई ही आएगी। और जो भी छोटा बड़ा है या धागा उसको साथ साथ ऐसे काट दो। अब देखो फिनिशिंग से हो गया ना, ये देखो इसमें ये धागा दिख रहा है, इसको अभी काट दो। ये हो गई हमारी पाइपिंग। ऐसे ही सारी पाइपिंग जोड़ के आप रख लो, ठीक है। जितनी भी लगेंगी 5-7 जोड़ के रखो। ये तो होगी पाइपिंग, इधर रखते हैं। अब आपको दिखाएंगे कैसे लगानी है। देखो समीज में तो सिंपल पाइपिंग लगेगी, बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसका तो गला एक जैसा ही काट लो आप। अब यहाँ निशान लगाया था ना हमने, ये रहा। अब जैसे सूट के गले की हम चौड़ाई रखते हैं मान लो 3, तो इसकी रखनी पड़ेगी हमें 3.5, क्योंकि ये दिखना नहीं चाहिए। या 3.25 रख लो, ठीक है। यहाँ निशान मारो और फिर यहाँ 6 का अगर सूट का गला है तो इसका 7 का ले। 1 इंच नीचे रहना चाहिए समीज हमेशा। ये हो गया। अब देखो ऊपर 3.25 है तो नीचे 3 पे निशान लगा लो। ये हो गया ऐसे। और ऊपर इस निशान को इसके मिला दो। हमें तो प्रैक्टिस है, हम तो बगैर निशान के भी सिल लेंगे, पर आपको बताना पड़ेगा। यहाँ से 1 इंच का ये निशान लगा के ऐसे देखो, ये 1 इंच है तो 1 ही मिलेगा हमारा, तो भाई तजुर्बा सा हो रहा है। ये देखो 1 मिला ना। अब इसको ऐसे गुड़ाई कर लो, जैसे यू बनाते हैं ऐसे गुलाई कर लो बस। और अब दोनों को एक साथ काट दो। ये समीज का फार्मूला है, सूट और तरह से सिलेगा। ये देखो ये होगी कटिंग। अब इसको दो हटा। अब समीज में सबसे पहले अब ये उल्टा हिस्सा अपने अंदर रखना है और सीधा इस तरह से। ये सीधा है, ये उल्टा है, ऐसे ये है, ये उल्टा है और ये सीधा। अब इसके समीज सिलता है ऐसे। पहले इसके कंधे जोड़ लो आप, ये आसान तरीका है। ऐसे कंधे जोड़ लो दोनों, सीधे तरफ बीच में हो दोनों की और उल्टी तरफ दोनों की बाहर साइड में होंगी। ऐसे सिलाई बिल्कुल पक्की लगा दो, जो उधड़ने का काम ना रहे। ये लग गया। अब देखो अब आगे का हिस्सा है ये, जिस पे निशान लग रहे हैं, ये आगे का। अब देखो इसको लगाने का तरीका ऐसे करो सीधा। जो ये है ये इससे कंधे की सिलाई ये आगे की तरफ करके ऐसे नखून मार लो, ठीक है। इसमें भी इधर जिस तरफ आगे का हिस्सा है और ऐसे रख लो सीधा। फिर लो अपनी पाइपिंग जो तुमने तैयार करी थी जोड़ के। अब ये देखो इसको ना थोड़ा सा मोड़ के, ये थोड़ा सा मोड़ के और इसके इधर रख लो। इस एक तरफ तो ये है नीचे मुड़ा हुआ, एक तरफ इधर ये रख लो और मशीन रख के और सीधा आराम आराम से। शुरू में आपको भाई थोड़ी सी दिक्कत होएगी, खींचना कुछ नहीं है, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला। एक पंजे की सिलाई हो रहा है ना, इस तरह सिलाई मारते आ जाओ। ये ऐसे बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे आराम से लगे। और कपड़े को सारे को रखो ऊपर, नीचे मत जाने दो। ये ऐसे बिल्कुल बराबर ले ये करके पाइपिंग और एक पंजे की सिलाई से ऐसे मारते आ जाओ। आराम से लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम पूरे गले के लगा लेंगे आराम आराम से। अब देखो अब ये आ गया ना यहाँ पे, ये धागा इसकी कटिंग कर दो।
ऐसे धागे की कटिंग करके हटा दो और इस कपड़े को बिल्कुल सीधा ले आओ इस सिलाई के ऊपर ही ले आके बस, और यहाँ से दो इसको काट। अब ये ध्यान रखना है कि ये अंदर रहना चाहिए, वो मुड़ा हुआ ऊपर। ये ऐसे काट दो। अब देखो, अब इसको ये होगी ना सिलाई, तो अब इसको उलट लो, सीधा तरफ आ जाएगा इसका। और इसमें जो भी गुड़ाई है ना, ये देखो, ये गुड़ाई है यहाँ। इसको अंदर से कपड़ा हाथ में पकड़ के ऐसे कट मार दो छोटा छोटा, ये ऐसे। इधर भी जहाँ गुड़ाई है वहीं कट मार दो थोड़ा थोड़ा, इससे ना गुलझट नहीं आएंगे। ये हो गया, ऐसे ही इधर मार दो। ये हो गया। अब इसको ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे थोड़ा 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 सा ना खून मार दो सारे के। ये ठीक है। अब नखून लगाने के बाद ये जो ये हिस्सा है कपड़े का, और ये पाइपिंग इस तरफ रखो ऐसे, और ऐसे पूरे में सिलाई लगा दो इस किनारे किनारे पे बिल्कुल। ये कपड़ा भी नहीं दबना चाहिए, और ये नीचे का, ये पूरे में ऐसे सिलाई लगा दो। ये उसी तरफ नीचे का कपड़ा, उसी तरफ ऊपर का, ऐसे। अब ये सिलाई पूरी आ गई। अब इसको यहाँ से चारों तरफ लगा दिए सिलाई ऐसे इसके ऊपर। और भाई ये धागा कटिंग करके धागे को दो हटा, और इसको ऐसे करो। जहाँ ये जोड़ लगाया था ना हमने, ये जोड़ सा शुरू था, यहीं से ऐसे फोल्ड कर लो। ये ऐसे, ना नीचे का कपड़ा ऊपर दिखना चाहिए, ना ऊपर का नीचे, बिल्कुल बीचों बीच। और ऐसे सफाई से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कोई गुलझट नहीं आएगी। ये देखो, ऐसे कर करके आराम से थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सिलाई चलाते जाओ और लगाते जाओ। एक जैसी सिलाई लगानी है, बीड़ी चौड़ी नहीं लगानी। ऐसे गुड़ाई आओ जब, और आहिस्ता मशीन कर लो। और इसको वैसे ही रखो, ना नीचे की सिलाई ऊपर, ना ऊपर का कपड़ा नीचे, ऐसे बीचों बीच थोड़ा 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 थोड़ा। जब गोलाई आए तो आहिस्ता मशीन चला लो, ऐसे। अपने आप कोई गुलझट नहीं आएगी, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप पूरे दिन में एक कपड़ा तैयार करो, 2 दिन में एक करो। ये देखो आराम से हो गया ना। अब ये हो गया हमारा गला तैयार। देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है, कहीं कोई झोल वोल कुछ नहीं। हल्की सी प्रेस मार देना, बहुत सुंदर लगेगा अब कंधों पे। ये देखो, क्योंकि अस्तर पे तो पाइप नहीं लगेगी ना, ये जो समीज बनाएंगे, समीज पे बाजू तो लगती नहीं। अब ऐसे ही फोल्ड करके इसको ऐसे, जैसे गले पे लगाया था सेम ऐसे ही इस पे लगाना है। पाइपिंग अपनी पहले बना के रखो वैसे ही लंबी, और ऐसे इस पे फटाफट लगा लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से सफाई से। टेलर की यही तो पहचान हुआ है कि आपको टेलर बनना है तो अपना बिल्कुल साफ सफाई से काम करो। ऐसे सिलाई पूरी करके ये हो गई। अब जैसे गले में दूसरी सिलाई लगाई थी हमने, ऐसे इस पे लगा लो। ये नीचे से, और ये एक तरफ हो, इस साइड में ऐसे सिलाई लगाओ, इससे ना सफाई ज़्यादा आएगी। ऐसे सिलाई मार लो, पूरे में लगा के सिलाई, पूरा सिलाई ऐसे कर लो।
जैसे कुछ फालतू लग रहा है तो इसको काट दो, जैसे मुड्ढे पे आ गया ना ये, तो इसकी पहले ही कटिंग कर दो ऐसे, थोड़ा थोड़ा जो भी दिख रहा है ना फालतू का, इसकी कटिंग कर दो। ये देखो, अब पूरी सिलाई ऐसे पूरी करके, यहाँ से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अंदर वाला कपड़ा, पाइपिंग नहीं। अब ये हो गया। अब इसी को जैसे गले की करी थी ना, ऐसे इसको पकड़ के और इसके मशीन के नीचे सिलाई लगा लो सफाई से। पूरे में सिलाई लगाओ, आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, पूरी सिलाई लगा के दिखा दूंगी आपने, फिर दूसरी तरफ आप लगाना देख देख के। कोई सा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, बीच की सिलाई बीच में। ये देखो, बड़े आराम से लग जाएगा। ये देखो, तो ये हमारी पूरी सिलाई होगी। अब ऐसे ही दूसरे की लगा लो। अब गला बन गया है, बाजू ये जो मुड्ढों के थी ये लग गई है, आर्महोल के ये पाइपिंग लग गई है। फिनिशिंग से देखो कहीं कोई गुलझट नहीं है। अब अंदर से देखो फिटिंग के निशान लगा दिए थे कल। अब क्या करना है इसमें, ये देखो, ये हो गया। तो इसमें थोड़ी सी जो ये निशान है, इससे सिलाई थोड़ी सी इतनी सी अंदर को लेनी है, जिससे ये उठे नहीं, ये झोलना है इसमें। ऐसे इसमें जो निशान है उससे थोड़ा सा 1.25 इंच ऐसे करके और ऐसे मिला दो, बस यहीं पास में ही मिला दो, ऐसे ऐसे। ये हो गया। अब इस पर अपनी सिलाई कर दो पक्की, ऐसे मिला के दोनों को एक साथ। और ये ऐसे रखो, आराम से मशीन चलाओ, 2-3 सिलाई आगे पीछे कर दो, पक्का काम बिल्कुल। अब जो निशान लग गया है वो हमारा पूरा परफेक्ट नाप का निशान है। उसको जहाँ तक निशान है सीधा लेके आओ, और जहाँ ये निशान पूरा हो गया वहाँ फिर पक्का करके ऐसे मशीन को रोक के उल्टा घुमा लो कमीज को, एक सिलाई और साथ साथ लगा दो। ये हो जाएगा पक्का काम, उधड़ेगा भी नहीं। ये ऐसे उसी सिलाई पे सेम, दूसरी पे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये हो गया। ऐसे ही आप दूसरी तरफ लगा लो। अब जैसे ये सिलाई पूरी हो गई, अब दूसरी तरफ सिलाई करेंगे नीचे से शुरू, जहाँ ये निशान है ऐसे ऐसे, ये इस निशान पे रख के थोड़ा सा, और मशीन को उसी निशान तक ले जाना है, फिर सीधे कर देना। बाकी अब ये देखो, अब ये सिलाई होगी। अब इसको ऐसे था ना, ये ऐसे रखो और एक बार नाप करके देखो, इस कट से ये कट मिला के, और नीचे नाप देखो पूरा है कि नहीं। कोई छोटा बड़ा हो तो कटिंग कर दो। ये तो है 4 ये कट लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये कट लगे हुए हैं ना, यहीं पे ये निशान है, ये कट का इतना कर दें, ठीक है। अब इसी निशान को आप यहाँ लगा लो। ये देखो, ये है 1.25 इंच का। अब सीधा करके एक निशान बीच में 1.25 इंच का लगा लो, बीचों बीच, जहाँ कमीज का बीच है ना। फिर उससे क्या होगा कि छोटा बड़ा नाप नहीं होगा ये मोड़ने में, ऐसे होगा सीधी तरफ, जो कमीज का सीधा है। अब इसको पहले इसको सिलाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा धागे में गड़बड़ हो गई थी, ये रहा। अब इसको ऐसे मोड़ दो दोनों तरफ से। ये पूरा ये निशान आ गया ना, इससे ऐसे ये निशान आपको दिखना चाहिए, और एक जितनी चौड़ाई लेके इसको ऐसे मोड़ दो, और पक्का ही कर दो। समीज में तो ये पक्का ही होएगा, इसकी तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे ये हो गया। अब ऐसा ही दूसरी तरफ कर लो। अब ये सिलाई लगी है दोनों तरफ की, फिर नीचे से हमने ऐसे ही कर लिया है। अब जो निशान इसके ऊपर लगा है ये देखो 1.25 इंच का है, आधे से तो ज़्यादा है, 1.25 इंच है, इतना ही यहाँ पे लगा लो। ये चारों हिस्सों में निशान लग जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये निशान लगा दिया ना, ये लग दिया। अब इसी को ऐसे फोल्ड कर लो थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये चाक ये आपको अच्छे से दिखाएंगे, इसको पक्का कर दो और जो ऊपर है वो इसी पकड़ लो ऐसे, ये अपने आप अच्छे से हो जाएगा। और ये इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऐसे ले आओ, आराम से सीधी सिलाई लगेगी, कोई वो नहीं आएगी दिक्कत उलझट उलझट की। और देखो जहाँ पर ये चाक की ये सिलाई है ना, ये बंद है बिल्कुल, इसके सीध में ही रोकना है ऐसे। ये रोक लिया इस पे, फिर ऐसे सुई को उसके अंदर ही रखना है और ये ऐसे कर लो दोनों एक साथ। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे सीध लेके थोड़ा सा फोल्ड कर लो, जितना चौड़ा वो है इतना इसको रखो। ये हो गया दोनों, देखो। और दोनों को एक साथ पकड़ के और ऐसे ही सिलाई यहाँ ले आओ सीधी हूँ, ये देखो ये ऐसे आ गई। अब इस सिलाई को फिर वापस ले जाके यहाँ 2-3 सिलाई लगा दो, क्योंकि ये समीज है, इसमें आई की ज़रूरत नहीं है। अरे फिर वापस इस पे सुई को कपड़े के अंदर ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखो बिल्कुल सफाई से चाप होगा। 1-2 चीज़ आपको ऐसे ही सिखाएंगे, सीधी सीधी सिलाई, और जो हाथ में भी सफाई आएगी और मशीन भी चलाना आराम से सीखोगे। अब ये लग गई सिलाई, ऐसे ही अब दूसरे की लगा लेना। चलो, तो ये हमारा समीज सिल के देखो बिल्कुल तैयार हो गया है, बगैर प्रेस के ही ऐसा है। ये देखो कहीं भी कोई गुलझट नहीं, देखो गले में। तो ऐसे ही आप सिल लेना। देखो अंदर से ये है जो हमने पाइपिंग जोड़ी है, बाहर की सिलाई ये है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। ऐसे ही सफाई से काम करना। ये समीज सिल के बिल्कुल रेडी हो गया है, देखो नाप तोल ये रहा। ठीक है, सारे ये तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना, और सिलाई की बताना कि हमारी सिलाई आपकी समझ में आई कि नहीं आई। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नए जो हमसे जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।